सनातन धर्म के सख्त पुजारी हैं हम तो। पर हिंदू को चाहते हिंदू हो जाओ सब। देखो जी, नाम होता है तो आदमी बदनाम भी होता है। जब नाम नहीं होगा तो फिर बदनाम नहीं होगा। चैनल वाले हो, पर्चा बनवा लो, तुम्हारा अपने आप होगा, तुम्हारी पता लग जाएगी। आओ बाबा के सामने, चलो किराया मैं देता हूँ। नहीं, मैं पूरी दुनिया के माइंड रीडरों को चैलेंज दे रहा हूँ। वो मेरा माइंड रीड करके दिखा दें, मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। कुछ गंदे लोग मिल गए, षड्यंत्र रच रहे हैं बाबा के खिलाफ। सनातन धर्म के विरोध में कुछ लोग लग गए हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। कुत्ते भौंक के चले जाएंगे, हाथी चलता रहेगा। जो क्रिश्चियन हैं वो 15 किलो आटे पे, 15 किलो चावल पे जो भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हम फिर वही जगह पहुँचे हैं जहाँ बुलंदशहर के छतारी में हम लोग मौजूद हैं, जहां बाबा बागेश्वर धाम ने अभी कुछ महीने पहले अपनी कथा की थी, जहां दिव्य दरबार भी लगाया था। वही बाबा बागेश्वर धाम जिनको लेकर के आज हिंदुस्तान के अंदर फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। लगातार कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ पाखंड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, बाबा जिसके तहत कुछ चमत्कार करते हैं, लोगों का फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दो भागों में आज के टाइम में लोग बट गए हैं। एक भाग बट गया है कि वो कह रहा है कि बाबा सिर्फ पाखंड करते हैं, बाबा सच्चाई नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाबा आज भी ईमानदारी से बात करते हैं, वो चमत्कार रखते हैं, वो दिव्य शक्तियाँ रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा सीधा कॉन्टैक्ट करते हैं, भगवान जी से बात करते हैं, उसके तहत फिर लोगों के लिए फायदा करते हैं। हम पहुंचे हैं छतारी के अंदर, जहाँ कुछ महीने पहले अभी भागवत कथा हुई है, जहाँ बाबा जी ने दिव्य दरबार भी लगाया था। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं, जो सभी लोग ज़्यादातर बाबा जी से या तो अपनी अर्जी लगा चुके हैं, कुछ लोग की अर्जी लगी भी है। इनमें कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने लगातार कथा सुनी थी और बाबा जी का चमत्कार भी देखा था। इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार क्या बाबा जी को जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है वो सही है, या फिर लोगों का अभी भी बाकी में पाखंड जो लोग कह रहे हैं क्या वो सही है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, अभी लगातार बाबा बागेश्वर जो कुछ महीने पहले छतारी में थे और उन्होंने यहाँ अपनी कथा भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जी सिर्फ पाखंड कर रहे हैं, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, वो पहले से ही सब प्री प्लान करते हैं, उसके बाद लोगों के बारे में बताते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लोगों का तो अपना अपना मत होता है, जिस चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ मौजूद है। लेकिन बाबा में सिद्धि है और सिद्धि के तहत ही वो इन बातों को बताते हैं। अदरवाइज हर आदमी इस चीज़ को बता सकता तो फिर और भी कुछ हो सकता था, लेकिन बाबा पर ही सिद्धि है और बाबा पर हनुमान जी की सिद्धि। और उनका कहना भी यह है कि मैं ना भगवान हूँ, ना मेरी बात मानो, आप मेरे पास तो आओ, मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। वो भी भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, अपने दरबार में अपने वहाँ पर गढ़ा में बुलाते हैं और वहाँ पर उनका एक विशाल मंदिर भव्य हमारे हनुमान जी का है, उसको तहत वो सारी बातें आगे के लिए बताते हैं। उनका ना ये कहना है कि तुझे कैंसर है तो दवाई मत ले, तुझे कोई बीमारी हो तो दवाई मत ले, दवाई बराबर देते हैं वो। उसके बाद अपना सिर्फ एक सुझाव देते हैं, ना कि वो अपना कोई ट्रीटमेंट देते हो, अपना सिर्फ एक सुझाव देते हैं वो। इस सुझाव को आप लोग किस तरह नज़रिए से देखते हैं वो अलग चीज़ है। अच्छा बाबा जी, जहाँ हम खड़े हैं छतारी है, जहाँ बाबा जी का अभी कुछ महीने पहले ही प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया था। कितने लोगों को फायदा हुआ है बाबा जी से? क्या आप लोगों का गए, आप लोगों की मुलाकात हुई या नहीं हुई है बाबा जी? देखिए बाबा जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई, बहरहाल मैं गया था, कई दिन गया हूँ, लेकिन लोगों का कहना यह है कि हमको भरोसा है उन पर और विश्वास भी है और हमें फ़ायदा भी हुआ है। लोगों का कहना भी इस तरीके से है कि हमको फ़ायदा भी हुआ है और इस फ़ायदे को वो चमत्कार के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जहाँ दवाई काम नहीं करती, कभी कभी दुआ भी काम कर जाती है। ऐसा तो हमारे पूर्वज भी और हमारे पुराने लोग भी कहते चले आए कि कभी कभी दुआ भी काम कर जाती है, दवाई काम नहीं करती है। तो ऐसा कुछ बाबा के अंदर चमत्कार है और चमत्कार को ही नमस्कार है और चमत्कार उनको कर दिखाते हैं, तभी हम लोग जाते हैं। और उनका चमत्कार को ही नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार से मतलब है चमत्कार वो दिखाते हैं, उनके तहत जो उस चीज़ को लाइट में लेते हैं, वो उस चीज़ को बताते हैं, वो चीज़ है और पहले से ही लिख के रखते हैं वो। चमत्कार को नमस्कार से मतलब इस चीज़ से नहीं है कि वो नमस्कार उस तरीके से हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, इसलिए फेमस के लिए नहीं कर रहे हैं वो। फेमस तो ऑलरेडी पिछले साल वो कुछ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो फेमस तो इस चीज पे हुए ना, दिव्य दरबार के ऊपर। और उन्होंने सच्चाई बताई लोगों को और कुछ लोग, काफी लोग सही हुए, कुछ लोग काफी लोग भी सही हुए। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम यादराम सिंह है जी। जी यादराम जी, अभी बाबा जी ने कुछ महीने पहले ही छतारी से गए हैं, वो अभी प्रोग्राम करके गए हैं अपना। लगातार अब एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, कह रहे हैं कि बाबा जी पाखंड कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा, वो पहले से प्री प्लान कर लेते हैं। क्या आपने देखा था कुछ इस तरह की प्लानिंग होती है? वो ऐसा है, मैं तो आज तक रियलिटी है कि पिछली बार कथा कराई थी महाराज जी की, छतारी में हुई है, तो पिछली कथा में तो जाता रहा, लेकिन इस कथा में नहीं जा पाया। हमारे यहाँ से हमारे यहाँ रिलेशन से इतने लोग आए, बनारस से, कानपुर से,
काफ़ी लोग आए जिनको आस्था थी, लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि मैं महाराज जी से कई बार मिलने के प्रयास किए। बनवारी लाल शर्मा जिन्होंने कि ये कथा कराई वो मेरे गुरु रहे हैं, मैंने लेकिन उनसे भी कहा, लेकिन वो भी व्यर्थ थे, क्यों बेबस थे, क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेशन ऐसे थे बेबस भी थे, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे रिलेशन थे जो उनको नहीं मिला पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। छतारी में 2-3 लाख लोग आते थे, लेकिन मैंने रियलिटी ये है कि मैं नॉनवेज भी खाता था, अच्छा, मैं प्याज लहसुन भी खाता था, और रियलिटी ये है कि मैं ऐसे संगठन में रहता था, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। और रियलिटी ये है कि अगर महाराज जी बताते हैं तो हमारे हित के लिए बता रहे हैं, अहित के लिए नहीं बता रहे। पाठ पूजा तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम हिंदू माइनॉरिटी से हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन के लिए, जीवन उद्धार करने के लिए रास्ता बताया। रियली सच्चाई है। अब बाबा जी पे क्या है, इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं लगातार। कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि बाबा जी जहाँ वो धाम बागेश्वर में रहते हैं, जहाँ धाम है उनका, उसके आसपास जो गांव है वहाँ पर अभी एक अखबार है, बड़ा फेमस नाम है उसका, बड़ा चैनल है, उसने रियलिटी चेक किया है। वो कह रहे हैं कि वहाँ बाबा जी ने सरकारी और नॉन सरकारी यानी कि जो किसी प्राइवेट ज़मीन है उनको कब्जा भी तक कर रखा है वहाँ पर। कुछ लोग परेशान हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी हैं अब। अच्छा, ये तो सारा कुछ ये है कि फेमस जगह हो गई। फेमस जगह होने के बाद में गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट अगर ले रही है तो उनका मुआवजा देगी। ये तो खामखा बदनाम करने वाली बात है, रियल सच्चाई है। आप बाबा जी में मानते हैं? अब मैं मानता हूँ जी, मैं तो मानने लगा रियली। अरे जब से बाबा जी है उनके पास, हाँ। कलयुग हनुमान जी की पूरी सिद्धियाँ हैं उनके पास सच्चाई में। मैं ये है कि गुरु दीक्षा नहीं ले पाया, इस बार गुरु दीक्षा भी लूँगा। गुरु दीक्षा लेंगे? बिल्कुल लूँगा। अच्छा, लगातार हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साहब और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वाकई में बाबा जी का क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पंडित है। अच्छा पंडित जी, आप तो पंडित जी हैं, बाबा जी पंडित है ना। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो आजकल सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है मामले कि भाई बाबा जी पाखंड कर रहे हैं, कुछ लोगों ने लगातार उनको पकड़ रखा है कि नहीं बाबा जी पाखंड कर रहे हैं, जो वो करते हैं वो कोई भी कर लेगा जो थोड़ा सा स्टडी कर लेगा। कितनी सच्चाई है उसमें और कितनी सच्चाई नहीं है इस बात पे? देखो जी, नाम होता है तो आदमी बदनाम भी होता है। जब नाम नहीं होगा तो फिर बदनाम नहीं होगा। गुरुदेव जहाँ यहाँ पर जब पहली बार आए थे 2021 19 नवंबर को, तब शायद गुरुजी के इतने हमारे यूपी में इतने फॉलोअर नहीं थे। यूपी में मेरे दिमाग से पहली कथा जो हुई थी वो छतारी में हुई थी, और संस्कार चैनल पर भी पहली बार लाइव छतारी में ही वो आए थे। इसके बाद से गुरुदेव को पहले वहाँ पर लोकल में बुंदेलखंड में जहाँ लोकल था वहाँ गुरुदेव की अपनी अच्छी खासी पकड़ थी, वहीं जानते थे। लेकिन यहाँ के बाद में जब यहाँ गुरुदेव कथा करके गए तो उसके बाद माहौल में कम से कम 20% का अंतर यहाँ पर देखने को मिला। अब उसके बाद में जब गुरुदेव की दोबारा कथा हुई है तो दोबारा कथा के बाद कम से कम 30-40% लोगों में बदलाव यहाँ नज़र आया है। प्याज लहसुन भी बिकना यहाँ कम हुआ है। अच्छा, बिकना कम हुआ है बहुत। तो इससे तो नुकसान हो गया होगा दुकानदारों का? ये दुकानदारों का आएगा नुकसान है इसमें भैया। काम धंधे में कमी नहीं आ गई उनके में? तो और चीज़ बिक रही है। अरे मेवा मिष्ठान और बिक रहे हैं। अरे आदमी प्याज लहसुन नहीं खा रहा, अंडे नहीं खा रहा, मांस नहीं खा रहा, मदरा नहीं पी रहा, तो वो सब्जी खा रहा है। सब्जी तो और तो खा रहा है वो। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं खा रहा तो क्या परेशानी है? क्या कह रहे थे बाबा जी? गोश्त की दुकानों का भी तो नुकसान हो रहा है। गोश्त नहीं खा रही पब्लिक, लहसुन प्याज भी नहीं खा रही, और शराब पी रही नहीं पी रही है? शराब भी ना पी रही, बात शराब का भी नुकसान है। आपने छोड़ दी? 1 साल से। पिछले साल से। तो क्या बदलाव नजर आ रहा है फिर छोड़ने के बाद? सनातन धर्म के सख्त पुजारी हैं हम तो। पर हिंदू को चाहते हिंदू हो जाओ सब। यही तो बाबा की जान को लग रहे हैं दूसरा ग्रुप। अरे कौन सा ग्रुप लग रहा है बाबा जी को जान को? कौन है जान को जो लग रहे हैं? जो भाई ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जो भगवान को नहीं मानते, बस वो लग रहे हैं। और क्या है? लेकिन जिसने बाबा जी को लेकर के सबसे पहले बाबा पर उंगली जो उठाई है वो पता है कौन है आपको? वो एक सुअर मानव है। नहीं, नाम क्या है उनका? मुझे नहीं मालूम। सुअर मानव टट्टी खाता है। उसको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है भाई। वो विरोधी है, कुछ नहीं जानता। वो तो कह रहे हैं कि वो खुद सनातन को मानने वाले हैं जिन्होंने ये बाबा जी पे इल्जाम लगाया। तो ये कह रहे हैं बाबा भीड़ में बिठा देते हैं अपने आदमी। बाबा कहाँ बिठा रहे भीड़ में? अरे तुम्हें ना विश्वास तो पर्चा बनवा लो अपना, और इसके बाद समूची मीडिया चैनल वाले हो, पर्चा बनवा लो, तुम्हारा अपने आप होगा, तुम्हारी पता लग जाएगी। आओ बाबा के सामने, चलो किराया मैं देता हूँ,
ले चलो 2-4 चैनल वालों को। जिन्होंने बाबा जी पे इल्जाम लगाया है उनका नाम है श्याम मानव। इल्जाम तो मैं भी तो लगा सकता हूँ तुम पे। हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? हम पे कौन सा ऐसा इल्जाम आ पे गया? क्या लगाओगे बोलो? आप पे नहीं, बाबा जी पे इल्जाम चल रहा है, आप पे नहीं लगा रहे। भैया बड़े आदमियों पे इल्जाम लग जाते हैं। मोदी जी नाच लाते हैं। मोदी जी महंगाई तेल की बढ़ जाए, मोदी जी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मोदी बढ़ा रहा है। तो भैया बड़े आदमियों के नाम तो अब तो मोदी से भी ऊपर बाबा है। अरे बाबा जी मोदी जी से भी ऊपर है। ऊपर हैं। अच्छा। इस इंडिया में विदेशों तक में नाम है अब। अच्छा, बात चल रही है कि बाबा जी जो है, कुछ लोगों का कहना है, जो कह रहे हैं वो भी पागल ज्यादा हैं भाई। अच्छा सुन तो लो, पागल है या सही है वो आप बता दीजिएगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जी पाखंड कर रहे हैं, उनके पास कुछ कोई भी सिद्धि पाखंड नहीं है। नहीं है, चमत्कार है। ना मानो तो अपना पर्चा बनवा लो। आपका पर्चा बना नहीं बना? मेरा पर्चा तो तैयार है, मैं खुद तैयार हूँ। सनातन धर्म का पुजारी हूँ, विराट धाकड़। अच्छा, बाबा जी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ क्या बात है, बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो अच्छा है। अरे अगर बाबा जी कहते हैं तो बन जाएगा ना फिर तो। अरे बन जाएगा, फॉलोअर इतने हैं, बन ही रहा है और क्या आएगी। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र है ये अब। अच्छा, हिंदू राष्ट्र है। हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में अगर है तो फिर हिंदू राष्ट्र में जो और लोग हैं, जो और मजहब के और धर्म के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? भाई सनातन में सबको मिलके हम रखते हैं, प्यार से रखते हैं सबको। मतलब सबको बराबर हम तो रखते हैं। यार श्याम को भी पूछते हैं। तो सनातन है भैया ये, हम श्याम को पूछते हैं तो आप लोगों को तो हम भी पूजनी है, बराबर का भाई हैं आप हमारे। हाँ, भाई मानते हैं सबको। सबको भाई हमारे लिए। पड़ोसी भी भैया है, हमारा दुश्मन है वो भी भाई है। हम तो उसके लिए भी घर का मेंबर मानते हैं। अच्छा, बाबा जी हम बहुत मानते हैं, लेकिन बाबा को बहुत मानते हैं। उनके विरोध में जो भी आएगा उसको कुचल देंगे। तो जो लोग अभी विरोध में आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे फिर आप? हम तो कुचल देंगे उनको। भाई वो तो सुअर समझिए, सुअर टट्टी खाता है, वो भी टट्टी खा रहे हैं बाबा का विरोध करके। इसलिए लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन्होंने बाबा जी पे इल्जाम लगाया है उनका कहना है कि हम कथा करिए, कथा के आपके फेवर में है। कहने से थोड़ी चलेगा ये चैनल, और बाबा कहने से चलेंगे। तुम अपना पर्चा बनवा लो ना, हमारे तुम्हें पर्चा पता चल जाएगी बाबा क्या है। जो चैनल वालों का पर्चा बनाए, एबीपी न्यूज वालों का, उनसे पूछो। उनको लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। कह रहे हैं कि उनका जो बाबा जी ने बताया वो सब कुछ ऑलरेडी उनको फेसबुक पे पड़ा हुआ है उनके। अरे भैया कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये खामखाई पब्लिक टूटियां बना। कुछ गंदे लोग मिल गए, षड्यंत्र रच रहे हैं बाबा के खिलाफ। सनातन धर्म के विरोध में कुछ लोग लग गए हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। कुत्ते भौंक के चले जाएंगे, हाथी चलता रहेगा। चले जाएंगे भंग मार करके। हाँ और क्या, बाबा जी ऐसे आगे बढ़ रहे बाबा की कथा चलती रही। महाराष्ट्र में कथा होने वाली है, फडणवीस जी साथ है। हैं। अरे पूरी राजनीति भाजपा साथ है। बजरंग दल दिल्ली में लग गया, अब छतारी में लग गए। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ सनातन धर्म वाले लगे हुए ना है। तो कांग्रेस साथ है नहीं है बाबा जी के? कांग्रेस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो चीन के देश है। और भी है। बच्चे का नाम है आपका? भैया मेरा नाम नैतिक है। आप भी बाबा जी को मानते हैं? हाँ, क्या नाम है बाबा जी का? बाबा का है बागेश्वर धाम। बाबा जी का असली नाम क्या है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो बाबा जी ने क्या, बाबा जी छतारी आए थे, मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी बाबा जी से? दूर से हो गए थे दर्शन, पर पास से नहीं हो पाए। अच्छा, दूर से दर्शन हुए थे। हो गए थे। तो बाबा जी ने क्या शिक्षा देते हैं बाबा जी? क्या बच्चों को लगता है क्या अच्छी शिक्षा मिलती है? क्या कहते हैं बाबा जी? बाबा काफी अच्छी शिक्षा देते हैं। बताओ। क्या अभी मैं लगातार लोगों से दिखा रहा हूँ कि जहाँ हम लोग मौजूद थे वहाँ बाबा अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा करके गए हैं। लोगों का अपना अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि जो पाखंड की बात कर रहे हैं बाबा की, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा जी को फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि और इसी के तहत अभी हमने जो हमारे साथ पंडित जी अभी भी मौजूद थे, हम जो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी पूछने के लिए। पंडित जी, सबसे पहली बात, अभी हमें पता लगा आपके बारे में कि आपका भी पर्चा बाबा जी के पास लगा था। 2 बार आपका लगा था पर्चा? जी जी। अच्छा, पर्चा जो लगा था तो वही बात चल रही है आजकल, यही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बाबा जी पर्चा जो लगाते हैं वो पहले से ही उनका लगाते हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो जी, मैं तो पहली बार ही मैंने बाबा को देखा था, और बाबा जी ने भी मुझे पहली बार ही मिले थे, और मुझे उन्होंने उठा लिया, मेरा पर्चा लगा दिया। तो पर्चे में मैंने कुछ मांगा ही नहीं था, वही मेरे पर्चे में उन्होंने लिख के रख रखा था पहले ही। अच्छा, कि आप कुछ भी दरबार की सिर्फ भक्ति चाहते हैं, पूर्व में कोई प्रश्न आपने विचार नहीं किया। वही मेरा उन्होंने लिखा रखा था। और उसके बाद फिर मैंने गुरु दीक्षा भी ली, गुरु भी बनाया उनके लिए, और ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, और बाकी सब। अच्छा बागा सोनू भाई, हम बात करें एक चीज़ की लेकर के कि अभी लगातार आप तो एजुकेटेड भी हैं, आपको नॉलेज भी है चीज़ों की। एक कोर्स होता है जिसको हम माइंड रीडिंग कहते हैं। एक
सुहानी शाह करके भी हैं, कुछ बहुत सारे हमारे यहाँ जादूगर हैं, कुछ मैंड रीडर हैं जो पढ़ लेते हैं। उनका भी कहना है जो बाबा जी करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम इसको लोगों का मतलब फ़ायदा नहीं उठाते हैं लोगों को कह करके। क्या उसमें और माइंड रीडिंग में बाबा जी में क्या फ़र्क है? नहीं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। माइंड रीडिंग जो होती है, माइंड रीडिंग सामने बैठ के आदमी माइंड को रीड कर सकता है। पहले से नहीं कर सकता। माइंड रीडिंग ऐसे नहीं कर सकता कि 1 लाख की जनता बैठी है, उसमें से किसी को उसके नाम, उसके पिता का नाम लेके उसे उठा ले और उसके बाद उसका पर्चे में वो ही लिखा हो जो वो प्रश्न पूछेगा। नहीं, मैं पूरी दुनिया के माइंड रीडरों को चैलेंज दे रहा हूँ, वो मेरा माइंड रीड करके दिखा दें, मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। जैसे न्यूज 18 इंडिया पे एक माइंड रीडिंग, जैसे रात एक न्यूज 18 इंडिया पे माइंड रीडिंग वाले आ रहे थे, उनका कहना ये था कि उन्होंने उनकी लिप्स से पहचान लिया कि ये क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिप्स से तो पहचाना। महाराज जी तो हमारे पहले से ही लिख के रखते हैं और वो लिप्स देखते ही नहीं है। अच्छा। वो तो लिपसिंग अपने चलाते हैं पेंसिल, उसके बाद वो एक शब्द बोलता है, वो 5 शब्द लिख के उसके सामने पेश कर देते हैं। ये परेशानियाँ और हैं। अच्छा, जो लोग बाबा जी पे लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, करने दो, क्यों बीच में अड़ंगे लगा रहे हैं? देखिए, इस तरीके जैसी धारणा है वो उसी धारणा से देखेगा। जहाँ तक पॉजिटिव लोगों की बात है वो पॉजिटिविटी में देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव हैं पॉजिटिविटी में देखेंगे। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी में देखेंगे, क्योंकि उनका काम ही नेगेटिव देखना है, तो वो तो नेगेटिविटी में देखेंगे। उनको चाहे आप कितना ही समझा लो, कुछ नहीं वो समझ ही ये नहीं जनता कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बाबा ने पढ़ लिया सब तुमको अच्छी तरह, सबने चैनलों वालों को भी पढ़ लिया, सब ते पढ़ लिया। कितना भी करे तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बाबा बाबा ही रहेंगे। ना माना तो अपना पर्चा बनवा लो। पर्चा कहाँ बन पा रहा? हम तो कोशिश तो कर रहे हैं, बाबा जी पर्चा बना ही नहीं रहे हमारा। सैकड़ों चैनल वालों का बन गया, तुम भी बनवा लो। यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेटिंग है इन चैनल वालों की, तो बाबा जी के फेवर में मैं बना दूंगा। आप बता देंगे हमारे बारे में? हाँ, और क्या। सेटिंग चैनल वालों की होती तो उन्होंने दोनों दिन किसी दूसरे पत्रकार को उठा करके उनसे कहा कि आप 4 लोगों को उठा लाइए जो आपकी पहचान के ना हो। तो इसमें सेटिंग महाराज जी की उन लोगों से कहाँ रही, जबकि वो अपनी चॉइस के 4 आदमियों को उठा करके ला रहे हैं और उनका पर्चा पहले से ही तैयार है, 1 2 3 4 लिखा हुआ। और वो पत्रकार महोदय भी जिस पर्चे को बोल रहे हैं कि आप बदल लो पर्चा, लास्ट तक वो कह रहे हैं कि आप पर्चा बदल सकते हैं अपना, 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ है, आप 1 बोल रहे आप 3 कर लो। तो आप पत्रकारों पर सेटिंग पत्रकारों से रही नहीं जाती है, कहीं इस प्रश्न का टॉपिक ही नहीं बनता है, क्योंकि वो पर्चे को लास्ट तक बदलने की बात कर रहे हैं कि आप पर्चा अपना बदल लीजिए और आप उठा के लाइए, मैं और आपकी पहचान का हो नहीं। तो इसमें पत्रकारों की सेटिंग तो खत्म हो जाती है। जहाँ तक अगर फेसबुक की एबीपी वाले फेसबुक के वाले की बात है, तो वो हो सकता है कि उनका फेसबुक पर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने और भी बातें 2 3 ऐसी बताई थी उन्हीं पत्रकार साहब को कि वो भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने हाँ ठीक बात बताई है बिल्कुल। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरा फेसबुक पर सारा कुछ डाटा पड़ा हुआ है, उन्होंने एक स्पेशल बताई। अब जो इतनी अंदरूनी बात है मतलब एकदम, तो उसको उन्होंने केवल 2 लाइनें पढ़वाई और वो पत्रकार महोदय भी ये मान गए कि हाँ ये बात सच है। तो क्या इतनी प्राइवेट बातें भी कोई आदमी फेसबुक पर नहीं डाल सकता? जो इतनी प्राइवेट बात उन्होंने बताई थी, जिसमें उन्होंने पर्चा उनको दिया भी नहीं कि इस पर्चे को नहीं दूंगा मैं, आप केवल पढ़ लीजिए, अगर इसमें कहीं गलत लिखा हो तो मुझे अभी बता दीजिए गलत लिखा हुआ है। तो फिर इस चीज का तो बिल्कुल अब लोगों की सोच है, नेगेटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। साजिद भाई, ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल शुरू हुआ है जब इनने आदिवासी इलाके में जाकर जब इन्होंने कथा का संकल्प लिया था कि मैं आदिवासी और वनवासियों में कथा करूंगा बैठकर। वहाँ जो धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा मुद्दा जो वहाँ पर चल रहा था, जो क्रिश्चियन हैं वो 15 किलो आटे पे 15 किलो चावल पे जो भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराते हैं, वहाँ जब गुरुदेव ने वहाँ पहली बार वहाँ कथा रखी, उनको वनवासियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें हमदर्दी दिखाई, धर्म में अपने में वापसी उन्हें लाए, उसके बाद से इनके पेट में मरोड़ उठनी चालू हो गई। उसके बाद में फिर जब 268 परिवारों को इन्होंने हिंदू धर्म में इनने वापसी कराई गुरुदेव ने, उसके बाद से जितनी भी ये ईसाई मिशनरियाँ हैं ये सारी गुरुदेव के पीछे उस दिन से ही लग गई। और ये सारी मीटिंग पहले ही श्याम मानव के द्वारा तय हो गई थी कि ये कब करना है, वो तो 1 साल से महाराज जी है ये कब करना है। महाराज जी ने कहा, पहले महाराष्ट्र में कथा नहीं की, तब श्याम मानव कहाँ मर गया था। और मानव क्या, वो तो दानव है, उसका जो गुरु है वो क्रिश्चियन है, और वो बैठा है श्रीलंका में जाके, नहीं वो साबित करे। अरे वो अगर क्रिश्चियन नहीं है तो वो साबित करे कि हाँ जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ और मेरा काग में गुरु क्रिश्चियन नहीं है, सनातन के वो साबित करे। ये सारी विरोध करने ऐसा होता है, जिसका नाम होता है उसे ही बदनाम किया जाता है।
अब हमें कोई क्यों ना बदनाम कर रहा, या आपको क्यों ना बदनाम कर रहा? अब गुरुदेव का नाम है तो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि बाजार में हाथी आ जाए तो कुत्ते तो भौंकते हैं, तो वो कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, और हो ही वही जो राम रचिरा का होगा, वही जो बागेश्वर बालाजी चाहेंगे। और बागेश्वर धाम की जय। मैं वही आपको दिखा रहा था कि हम उत्तर प्रदेश के छतारी में मौजूद हैं, जहां हम लोगों से बातचीत करने की बात की है बाबा बागेश्वर धाम के बारे में। ये वही छतारी है जहां बाबा जी अभी कुछ वक्त पहले ही अपनी कथा करके गए हैं और लोगों से बातचीत भी करके गए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग लगातार कह रहे हैं कि बाबा जी को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाबा अभी भी पाखंड कर रहे हैं। हम लगातार लोगों को आपको दिखा रहे हैं, छतारी के लोगों से हमने बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या बाबा जी को फ़ायदा, बाबा जी की जो शक्तियां हैं उनसे आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि फ़ायदा होता है, और जो लोग बाबा जी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं वो सिर्फ पाखंड की बात करते हैं, लेकिन वो असल पाखंड नहीं है, बाबा जी पाखंडी नहीं है। लेकिन हम अभी और कहीं चलेंगे, फिर से डिटेल निकालेंगे, लोगों से पूछेंगे, छानबीन करेंगे, तब आपको असलियत बताएंगे कि बाबा जी आखिरकार कौन है। लेकिन अभी तक लोगों से जो बात की, उनका मानना है कि बाबा जी के अंदर शक्तियां हैं, बाबा जी किसी के पास नहीं जाते हैं, बल्कि लोग खुद उनके पास अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।